कहानी की शुरुआत होती है 1965 से एक मुल्क के अंदर चल रही सिविल वॉर से, जो कि अब अपने इख्तिताम पर थी। तभी हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में सोने का सिक्का है और इस तरह के सिक्कों से भरे हुए कई बॉक्सेस एक जहाज के अंदर लोड करवा रहा था। इन बक्सों के ऊपर CAX लिखा हुआ था। तभी इनके ऊपर अचानक हमला हो जाता है, लेकिन कैप्टन ने जल्दी से जहाज को पानी के अंदर उतारा और सारे इंजन बंद कर दिए ताकि अंधेरे में उसके जहाज का किसी को भी पता न चले। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो दुश्मनों से बचकर निकल गए। अब कहानी आज के दौर में आती है, जब WHO की वैन में एक डॉक्टर सोफिया बैठी थी। ये वैन एक ऐसे शहर में जाती है जहाँ पर एक बीमारी तेजी से फैल रही थी। एक नए मरीज को चेक करने पर पता चला कि इसे भी वही बीमारी है जिसके बारे में अभी वो कुछ भी समझ नहीं पाए हैं। सोफिया ने मरीज को गाड़ी में बैठाया और अपने सीनियर से बात की। डॉक्टर कहती है कि इस मर्ज से तकरीबन 6 लोग हो चुके हैं, हमें WHO टीम को खबर दे देनी चाहिए। और ये सारी बीमारी माली देश से हो रही होती है, इसलिए अब डॉक्टर वहाँ पर जाकर पता लगाने का फैसला करती है। माली देश में इस वक्त अंदरूनी जंग चल रही होती है। सीनियर कहता है कि कोई भी तुम्हें इन खतरनाक हालात में वहाँ जाने की परमिशन नहीं देगा। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी उनके ऊपर नजर रखे हुए था। शायद उसे इन डॉक्टर्स का यहाँ पर आना पसंद नहीं था। इसी दौरान सोफिया को याद आता है कि मरीज के बाप का भी सैंपल ले लेना चाहिए। इसके बाद सोफिया लाइट हाउस की तरफ निकल गई जहाँ वो काम कर रहा था। वहाँ पहुंचकर सोफिया ने देखा कि उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे उसके बेटे की थी, बल्कि वो तो इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठा है। सोफिया ने चुपचाप उसका सैंपल लिया और बाहर आ गई। इसी दौरान एक आदमी समंदर में बोटिंग कर रहा था। अब वही ब्लैक नकाब वाला आदमी सोफिया पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बोटिंग करते हुए आदमी ने आकर सोफिया की जान बचा ली। लेकिन इस दौरान में वो ब्लैक नकाब आदमी सोफिया का बैग लेकर भाग गया। सोफिया की जब आँख खुली तो वो नोमा नामी एक जहाज में थी, जो कि समंदर में खजाना ढूंढने वालों का एक जहाज है। बाहर वही आदमी था जिसने सोफिया की जान बचाई थी। ये आदमी समंदर में से एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर निकलता है। ये लोग दरअसल उसी CSA वाले जहाज को ढूंढना चाहते थे, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। तभी इस जहाज का मालिक यहाँ पर आता है। जिस आदमी ने सोफिया की जान बचाई उसका नाम डग है। जहाज का मालिक अल्मोरा डग से कहता है कि जो खजाना हमने ढूंढा है उसे रात को होने वाली पार्टी म्यूजियम में लगाना है, इसलिए जल्दी से साफ करवाओ उसे। जिसके बाद डग एक नाइजीरियन डीलर से बात करने गया। पार्टी में उस अनमोल मूर्ति को सबके सामने दिखाया गया। दरअसल ये एक अफ्रीकन राजा की कब्र है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होगी। डग जल्दी से उस डीलर के पास पहुंचा। वो डीलर उसे एक सिक्का दिखाता है जिसके ऊपर CSA लिखा हुआ था। डग ने ये सिक्का लिया और कहा कि ये तो मेरा बरसों से सपना था। पार्टी में मैस्कोट कंपनी का मालिक भी है जिसने खजाने की खोज पर पैसा लगाया था। इस आदमी की माली देश में काफी अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ पर पहुँचने के लिए सोफिया ने उससे मदद मांगी। कंपनी का मालिक कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, मगर वो जाना चाहती है, वो इसकी मदद कर सकता है। कुछ देर में वहाँ पर डग भी आ जाता है। आते ही सबसे पहले ये सिक्का जेम्स को दिखाया और ये भी बताया है कि ये सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है और डग का कहना था कि उस जहाज का मलबा माली में ही कहीं है। जेम्स ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। उसने डग और अल्मोरा को 3 दिन के लिए माली जाने की इजाजत दे दी। वहाँ जाकर ये जहाज ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन जब ये लोग बोट पर पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टर सोफिया और जैक पहले ही बैठे हुए थे। डॉक्टर सोफिया बताती है कि जेम्स ने कहा है मैं और डॉक्टर जैक भी तुम लोगों के साथ जा सकते हैं। अब ये 5 लोग माली की तरफ निकल जाते हैं। रात को खाना खाते हुए डग ने सोफिया को इस सिक्के के बारे में बताया और ये भी कहा कि इस जहाज को ढूंढना उसका बचपन का ख्वाब है। माली पहुंचते ही सोफिया और जैक अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। डग और बाकी के लोग उस आदमी के घर पर पहुंचे जिसे सिक्का मिला था। वहां जाके पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। उस जहाज तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए फिर से बंद हो गया था। फिर डग को एक जगह दिखाई देती है। ये तीनों वहां जाकर एक आदमी से मिले। अक्सर ऐसी जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज रहते हैं। डग के पूछने पर एक आदमी ने वहाँ पर पुराने रिकॉर्ड्स को देखा तो उन्हें पता चलता है कि सालों पहले एक जहाज आया था, लेकिन कोई भी उस जहाज में जिंदा नहीं बचा था। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो जहाज बहकर आगे की तरफ चला गया। ये इन्फॉर्मेशन डग के काफी काम आने वाली थी। वो फौरन जाके जेम्स से मिलता है और उसे सब कुछ बताया। बिना देर किए जाव शहर जो थोड़ा सा आगे है उसकी तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में इन्हें अपनी बोट के एक हिस्से से कुछ मिला। थोड़ी देर सर्च करने के बाद इन्हें पता चला कि ये एक खास किस्म की मिट्टी है, जंग भी हो सकता है। डग कहता है कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी का मिलना आम बात नहीं है, ये एक सोचने वाली चीज थी। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट इनकी तरफ आने लगी। ये ऑफिसर बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि डॉक्टर कहाँ है जो अभी तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं। यहाँ के राजा को पता लग चुका था कि यहाँ पर 2 डॉक्टर्स आए हैं जो इस बीमारी की तह तक जा सके। राजा ने हुक्म दिया था कि उनको जल्द से जल्द रोका जाए, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। डग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डग कहता है कि हमको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, बोट साइड पर लगाकर बात करते हैं। डग ने उनकी तरफ एक रस्सी फेंकी जो उन्होंने अपने बोट के साथ बांध ली, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को इशारा करता है कि फुल स्पीड के साथ दौड़ाओ। एक ही झटके में ऑफिसर्स की बोट पलट गई।
डग ने रस्सी भी काट दी और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर में 2 और बोट्स उनका इंतजार कर रही होती हैं। वो इन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगी। डग यहाँ पर समझ जाता है कि उन्हें बोट से कूदना पड़ेगा वरना उनकी जान नहीं बच पाएगी। कूदने से पहले फ्यूल टैंक में छेद कर दिए ताकि जबरदस्त धमाका हो। जब दूसरी बोट्स करीब आई तो ये तीनों ने बोट से छलांग लगा दी। ऑफिसर्स ने बोट पर गोलियां चलाई और लीकेज की वजह से एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें सारे पुलिस वाले मारे गए। फिर ये तीनों पानी से निकलकर किनारे पर बने एक घर में पहुंचे कि अब तो हमारे पास बोट भी नहीं है, तो क्या जहाज ढूंढने का काम हम बंद कर देंगे। डग कहता है कि वो हम बाद में ढूंढेंगे, पहले हमें उन डॉक्टर्स की जान बचानी है। अगर इन लोगों के हाथ चढ़ गए तो ये लोग मार डालेंगे। डग ने रूडी से कहा कि तुम जल्दी से बॉर्डर पार करके अल्मोड़ा के पास जाओ और खुद जेम्स के साथ डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए निकल गया। वहाँ डॉक्टर्स एक गाँव में पहुंचे जहाँ उन्हें एक भी आदमी नहीं दिख रहा होता है। सोफिया को एक घर में लोगों की लाशें मिली। इन लोगों की मौत भी उसी बीमारी से हुई थी। सुबह होते ही इन लोगों ने सारी लाशों को दफना दिया। उधर रूडी ने भी छुपकर बॉर्डर पार कर लिया। सोफिया को गांव में एक कुआं मिला कि शायद इसके अंदर से कुछ मिले। उसने अंदर जाने की तैयारी शुरू की। नीचे पहुंचकर जब वो पानी का सैंपल लेने लगी तभी जैक बताता है कि ऊपर कुछ मिलिट्री वाले आए हैं और फिर गोलियां चलने की आवाज आई। उन्होंने जैक को छोड़कर बाकी सबको मार डाला। कुएं के अंदर सोफिया डरी हुई छुपी रही। तभी वहाँ पर माली देश का राजा कासिम आता है। उसने जैक से पूछा कि लेडी डॉक्टर कहाँ है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर डग और जेम्स को भी पता लग जाता है कि डॉक्टर आसपास ही होंगे। लेकिन कासिम ने गुस्से में जैक को गोली मार दी और अपने साथियों को हुक्म दिया कि सोफिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। डग और जेम्स पास ही छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। कासिम के आदमी सबको मारने लगे। एक बार तो डग की जान भी खतरे में आ गई, लेकिन सोफिया ने पीछे से आकर कासिम के आदमी को मार डाला। डॉक्टर जैक की मौत से सोफिया को बहुत दुख होता है, लेकिन डग कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। अब वो तीनों कासिम के मिलिट्री एरिया से निकलकर एक दूसरी जगह पर पहुंच गए, लेकिन जिस जगह ये लोग पहुंचे हैं ये और भी ज्यादा खतरनाक है। इसी दौरान पीछे से घुड़सवार आते हैं और इन लोगों को बंदी बना लेते हैं। फिर अपने राजा क्वाडिगो के पास ले गए। क्वाडिगो ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। सोफिया बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कि जो बीमारी आप लोगों के मुल्क में फैली हुई है मैं उसकी सर्च कर रही हूँ। बीमारी का नाम सुनकर उसे एक कमरे में ले जाया गया जहाँ पर न जाने कितने लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। सोफिया कहती है कि हाँ, मैं इसी बीमारी का पता लगाने आई हूँ। ये सुनकर क्वाडिगो ने उन लोगों को इस शहर में रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद जब सोफिया ने यहाँ के पानी की जाँच की तो पता चलता है कि उस जगह का पानी जहरीला हो चुका है और ये सब नेचुरल तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि इस पानी में जानबूझकर कुछ मिलाया गया है। यही बात उन्होंने राजा को बताई और पूछा कि पानी में ये जहर कहाँ से आ रही है। इस बात का हमें पता लगाना ही होगा। राजा ने इनकी बातों पर हाँ करते हुए कहा कि हाँ, जल्द से जल्द पता लगाओ और इनकी मदद करने की हामी भरी। इसके बाद जेम्स वहाँ के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब बॉल थोड़ी आगे चली गई तो वो उस बॉल का पीछा करते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुँचता है। इस जगह पर तो अलग सी पेंटिंग्स बनी हुई थी और ताज्जुब की बात है कि इन पेंटिंग्स में उस जहाज का जिक्र है जिसको ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। इस मैप से उसे पता चलता है कि वो जहाज इसी कहीं रेगिस्तान में धंसा हुआ है। सोफिया और डग भी इसको देखने के लिए पहुँच जाते हैं। डग ने बताया कि आज से 2 साल पहले यहाँ पर एक नदी थी और अब वो सूख चुकी है। अब वो तीनों उस नदी को ढूंढने की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी उन्हें इस पेंटिंग में किला दिखाई दिया, मतलब कि इस नदी के आसपास कोई किला भी था। डग का कहना है कि जो पानी इस गांव में आ रहा है हो सकता है वो जहरीला पानी इसी नदी का हो सकता है वो पूरी तरह सूखी ना हो और उसका पानी नीचे ही नीचे चल रहा हो। अब इन तीनों ने नदी की तरफ बढ़ने का सफर जारी किया। जल्दी इन्हें वो किला भी दिख जाता है। इस किले पर चढ़ने के बाद उन्हें एक सोलर प्लांट दिखाई दिया जो कि मैस्कोट कंपनी का था, लेकिन इस सुनसान जगह पर सोलर प्लांट का होना कुछ बात समझ नहीं आई। डग को कुछ दूरी पर एक ट्रेन दिखाई देती है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन की तरफ बढ़े और चालाकी से ट्रेन के अंदर घुस गए। दूसरी तरफ रूडी अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका था। रूडी को अपने जिस्म पर वैसे ही लाल रंग का निशान मिला जो माली में उन्हें अपनी बोट पर मिला था। जब रूडी ने सैंपल की टेस्टिंग की तो रिजल्ट अल्मोड़ा को दिखाया तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ सोफिया और डग उस प्लांट के अंदर पहुंच गए। अंदर जाके इन्हें पता चलता है कि ये प्लांट एक रेडियो एक्टिव केमिकल बनाने के लिए काम कर रहा है जो कि यहाँ पर तेज सूरज की रोशनी की वजह से तेजी से बन जाएगा। यहाँ पर सोफिया की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ी जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था। ये तीनों उस आदमी का पीछा करते हैं। फिर जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खुलता है तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इस बेसमेंट में हजारों टन के हिसाब से रेडियो एक्टिव केमिकल्स सालों से पड़े हुए थे। कुछ कंटेनर्स तो लीक भी कर रहे होते हैं जो कि जमीन से रिसते हुए जमीन के नीचे बहने वाली नदी में मिल रहे होंगे। इस नदी का पानी पूरे माली का देश भरता है। इस वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। वहाँ अल्मोड़ा रूडी इस रिपोर्ट को लेकर ऑफिसर के पास पहुँचती है। ये रिपोर्ट देखकर वो ऑफिसर भी हैरान होता है। दूसरी तरफ जेम्स अपने दोस्तों के साथ भाग ही रहा होता है। तभी मैस्कोट के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। मैस्कोट के आदमी सोफिया से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डॉक्टर सोफिया मैस्कोट से कहती है कि तुम यहाँ पर जो भी कर रहे हो इससे लोगों की
जानने जा रही है, जिस पर मिस्टर मैस्कॉट कहता है कि हम तो इन जहरीली चीजों को जला रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सोफिया उसे बताती है कि जो केमिकल्स तुमने बेसमेंट में जमा किए हैं उनका केमिकल नदी में मिल रहा है, जिसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये सुनकर मैस्कॉट भी डर जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं। अब ये लोग जेम्स और डग को कहीं गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे होते हैं। डग ने दिमाग चलाया और सोने के सिक्के की मदद से गाड़ी के पीछे वाले हिस्से को खोल दिया, जिससे वो लोग ट्रक से अलग हो गए। मिस्टर मैस्कॉट जल्द से जल्द काजिम से मिलता है और सोफिया की बात काजिम को बताता है। काजिम ने कहा कि अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुम प्लांट को बंद कर दो, लेकिन उसके पैसे उसे हर महीने मिलने चाहिए। उसे लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेम्स और डग इस रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। उनके हाथ अभी भी उस ट्रक के साथ बंधे हुए होते हैं। ऐसे ही बंधे हुए वो काफी दूर तक चले जाते हैं। बहुत ज्यादा चलने के बाद वो हिम्मत हार जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें टूटा हुआ एक प्लेन मिलता है जो कि क्रैश हो गया था, लेकिन इस प्लेन के टायर अभी भी ठीक थे। किसी तरह से ये जहाज को रेत पर कोलाइड कराते हुए उस पर सवार होकर आगे जाके एक गांव में पहुंचे। यहाँ पर उन्हें फोन मिलता है, जिससे वो अल्मोरा को कॉल करते हैं और उसे सारी कहानी बता दी। सोने के सिक्के को बेचकर डग ने एक गाड़ी खरीदी, जिसमें बैठकर वो क्वार्डिको के पास पहुंचते हैं और उनसे मदद मांगी कि ये लोग मिलकर क्वार्डिको के खिलाफ जंग लड़ें, और इनसे मदद मांगी ताकि ये सब लोग मिलकर कासिम का मुकाबला करें। क्वार्डिको ने हथियार और लोग ज्यादा न होने की वजह से लड़ने से मना कर दिया, लेकिन उसने अपनी वो गाड़ी दे दी जो उसने कासिम से खरीदी थी। इस गाड़ी को लेकर जेम्स और डग प्लांट पर पहुंचे, जहां उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया, लेकिन ये दोनों बंदूकों के जरिए जबरदस्ती अंदर घुस गए। और दूसरी तरफ मैस्कॉट को भी पता चल जाता है कि कोई अंदर घुस चुका है, जिसके बाद वो फौरन ऊपर वाले हिस्से में चला गया। डग और जेम्स जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें देखकर हैरानी होती है कि पूरा प्लांट खाली हो चुका है। जेम्स कहता है कि हो सकता है मैस्कॉट को इस बात का यकीन हो गया है कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, इसलिए ये लोग इस प्लांट का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। जेम्स जल्दी से नीचे वाले कंट्रोल रूम में जाता है, तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मैस्कॉट जबरदस्ती उस सोफिया को लेकर प्लेन में बैठ गया। वो निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डग आ जाता है। तभी पीछे से मैस्कॉट का एक आदमी आ जाता है और उसने डग को रोक लिया, और उधर सोफिया टाइम पर प्लेन से कूद जाती है। नीचे जेम्स को वो बम एक कंटेनर में मिल गया। वो उस बम को निकाल कर अपने बैग में रख लेता है। इस दौरान मैस्कॉट ने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने सोलर प्लांट को सूरज की तरफ कर दिया, जिससे सोलर पैनल बहुत तेजी से काम करने लगे, लेकिन जेम्स की काबिलियत की वजह से कोई धमाका नहीं हुआ। जेम्स ने बम डिस्कनेक्ट कर दिया था। मैस्कॉट को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। ये तीनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी कासिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगता है। कासिम उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। डग कहता है कि तुम्हें जो भी बेसमेंट कंट्रोल से चीजें मिली थी उसे बाहर फेंकना शुरू कर दो। जब जेम्स ने ऐसा किया तो कासिम की जहाँ जहाँ गोलियां लगती रही वहाँ वहाँ धमाके होते रहे। इतना धुआं और रेत उड़ जाती है कि कासिम को अपना रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन इन धमाकों की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिनकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। उस जगह से रेत खिसक गई और वो जहाज जो नीचे दबा हुआ था वो ऊपर आ गया। जहाज को देखते ही ये दोनों उसके अंदर छुप गए। इससे कासिम को पता लग जाता है और वो जहाज पर गोलियां बरसाने लगता है। कासिम के बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाज के अंदर हो रहे हमलों की वजह से अंदर के सारे कंटेनर्स खुल जाते हैं और सोने के सिक्के बाहर निकलने लगे। डग को यकीन नहीं होता है कि ये सिक्के अभी भी सही सलामत हैं। जहाज के अंदर इन्हें एक पुरानी तोप मिलती है जो कि काफी अच्छी हालत में थी। जैसे ही कासिम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने पर आया उन्होंने तोप चला दी। हेलीकॉप्टर में जबरदस्त धमाका हुआ जिससे कासिम मारा गया। इसके बाद कासिम की पूरी फौज ने सरेंडर कर दिया। ये तीनों बाहर आकर पूरी तरह चौंक जाते हैं कि इन लोगों ने हमें सरेंडर कैसे किया। पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि क्वार्डिको के आदमियों ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया है, जबकि दूसरे मुल्क में एक अंडरकवर एजेंट जो ये सारी बात जान चुका था उसने जानबूझकर मैस्कॉट की ड्रिंक में वही जहर मिला दिया जो वो माली के लोगों को पिला रहा था। जल्दी उसका भी वो होशियार होगा जो उसने लोगों का किया था। डग ने वो खजाना क्वार्डिको और उसके लोगों के लिए छोड़ दिया क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा उन्हीं का नुकसान हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।